थोड़ा सा स्पीकर के बारे में बता देते हैं हम, कौन है। ठीक है, आप सारे लोग जान लो कि वो कौन है। जो भी हमारे टीम से बिलोंग करते हैं मैं उनको बता देता हूँ। देखो, आज जिसकी मीटिंग होने वाली है उनका नाम है जसप्रीत सिंह बराड़, जस बराड़। आप सब जानते होंगे उनको, इंस्टाग्राम में देखे होंगे, या इंस्टा में नहीं देखे तो आप स्टेज में ज़रूर देखते होंगे। तो जैसे हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर कृष्णा सर है, ठीक है, अपलाइन है, उनकी जैसी अचीवमेंट्स है ना, वैसे ही एफएलपी इंडिया में एक और पर्सन है जिनकी ऐसी सेम अचीवमेंट्स है। और अचीवमेंट जो होती है ना हमारे अपलाइन कृष्णा सर की, उनकी हमेशा बराबर की अचीवमेंट्स होती है। चाहे वो ले लो जीएलटी की, चाहे ले लो वो सीसीज की, चाहे ले लो वो लेवल्स की, चाहे ले लो वो नॉन मेजर सीसीज की, चाहे वो किसी भी चीज़ की। तो उस पर्सन को मैंने, साकिब ने, आज से 6 साल पहले जब हमने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, तो हमने उनकी प्रोफाइल देखे थे। उस टाइम उन्होंने मर्सिडीज खरीदी थी, एंड वी गॉट सो इंस्पायर्ड। हम इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए उनकी वो कार से, उनकी वो अचीवमेंट से, कि एक्चुअली में ये फील हुआ कि एफएलपी इंडिया में ऐसे लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। देखो, हम इस बिजनेस में ना किन से सीखते हैं ये फर्क नहीं पड़ता। सीख जो है ना, वो किससे सीखा जा रहा है ये फर्क नहीं पड़ता। बस वो चीज़ अगर हमको इंस्पायर कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने में हेल्प कर रहा है ना, तो फिर वो ट्रेनिंग हमारे लिए सही है, बेस्ट है। तो मैं हमेशा अपने अपलाइन से सीखता था। मेरे अपलाइन है ईशान साहू सर, अंकित वैष्णव सर, उनके अपलाइन है तरंग सर, कृष्णा सर, रोहित सर। इन सारे लोगों से मैंने हमेशा सीखा। बट एक और पर्सन है जिसने हमेशा मुझे इंस्पायर किया इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए, हमेशा एक माइंडसेट को ब्रेक किया इस बिज़नेस में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, और जिनका नाम हमारे ग्रुप में हमेशा होता ही है, वो है जसप्रीत सिंह सर। तो क्या हुआ था, 6 साल पहले, मैंने 5.5 6 साल पहले की बात है, जब मैंने उनकी अचीवमेंट देखी, जब उन्होंने कार परचेज, उनकी जैसे हम रील देखते हैं तो आती है रील, तो ऐसे ही उनकी हम्म। प्रोफाइल आई थी, मेरे को याद है। तो जब प्रोफाइल आई तो मैंने देखा यार ये भी कोई पर्सन है यार, फॉरएवर एफएलपी इंडिया में अच्छा काम कर रहा है। तो देखो, इनिशियली तो पता नहीं होता ना कौन कहाँ है, कितना है, कैसा है। बस ये लगता है कि यार फॉरएवर में है ना, बस देखते हैं कौन है। और वो अंदर से एक फीलिंग आता है कि यार ये भी अगर एफएलपी इंडिया में रहकर कर सकते हैं, फॉरएवर में रहकर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उनकी जब अचीवमेंट हुई थी, जब, मेरे को आज भी याद है कि उनकी एक फ़ोटो थी जिसमें वो अपने अपलाइन के साथ, जैसे उन्होंने मर्सिडीज़ खरीदा, वो अपने अपलाइन के साथ गला मिल रहे थे, है ना। वो वाली फ़ोटो डाली थी, अपलाइन के साथ गले मिलते हुए वाली फ़ोटो डाली थी, वो मर्सिडीज़ थी पीछे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इस बिज़नेस में जो है अपलाइन है, इस बिज़नेस में जो है अपलाइन है। अपलाइन के कारण मैंने भी जब वो गाड़ी खरीदी 5.5 साल बाद, 6 साल बाद, तो मैंने भी अपने अपलाइन के साथ सेम तरीके से फ़ोटो खिंचाया, ईशान सर के साथ वही गले लग के। आपने देखा होगा फ़ोटो मेरी। तो सोचो, वो 6 साल पुराना थॉट, जो चीज़ मेरे को इंस्पायर किया इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, हालांकि बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन एक वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था जो मैंने जसप्रीत सिंह सर के प्रोफाइल में देखी थी, कि यार ये अपलाइन को गले लगा, इंसान गले लगाया, ये गाड़ी जो पीछे खड़ी है या जिस बिजनेस से आई है, एक दिन मेरे पास भी ये चीज़ होगी। और मेरे को आज भी याद है, मैं अपने बड़े भाई के रूम में बैठा हुआ था, और मैं उनको भी ये चीज़ बता रहा था कि यार देखिए ये भी फॉरएवर में है, ये भी इंसान है जो काम करते हैं फॉरएवर में। आज भी याद है मेरे को, मैं अपने बीन बैग में बैठा था। और आफ्टर 5 इयर्स वो चीज़ सच में बदल गया। बस फ़र्क ये कि उनके पास उस ब्रांड की सिडैन है, और मेरे पास उसी ब्रांड की, उसी सीरीज़ की ऐसी होगी। ऐसी हुई है। और मेरे को याद है भाई, हम लोग जब पहली बार उनसे मिले थे, हम लोग पहली बार उनसे मिले थे MR लेवल 3 करके, जब हम लोग पहला मैनेजर रिट्रीट गए थे गोवा में। हम्म। तो हम लोग उनसे वहाँ पे मिले थे, और हम लोग उनसे पूछे थे कि, आप पूछे थे कि सर फॉरएवर में क्या क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है फॉरएवर में अचीवमेंट करने की। तो उन्होंने बोला ना, मेरे को आज भी वो चीज़ बहुत अच्छे से याद है कि एक कॉपी लो, एक पेन लो, एक रूम में जाओ, वहाँ पे बैठ जाओ, और दरवाज़ा बंद करके जो भी दिल में तुम्हारा ड्रीम है ना, वो सब अपने कॉपी में लिख देना, और मैं तुमको गारंटी देता हूँ तुम्हारे हर वो सपने फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं। और हर वो चीज़ पूरी हो रही है।
सिर्फ ऐसा नहीं हमारी हो रही है, हमारे टीम में भी लोग कर रहे हैं, सभी लोग अपने ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं। और रियलिटी है, आप फॉरएवर में जितना कुछ अचीव करना चाहो ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन मैटर सबसे इम्पोर्टेंट ये करता है कि आप दे क्या सकते हो। कोई भी चीज़ सिर्फ मिलती नहीं है, उसके लिए देना पड़ता है। क्या सेक्रीफाइसेस, क्या हार्डवर्क, क्या कमिटमेंट्स आप फॉरएवर के लिए दे सकते हो, क्या कुर्बान कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में सक्सेस का मीनिंग सेक्रीफाइस ही है। अगर आपके अंदर कुर्बानी देने की हिम्मत नहीं है ना, मतलब कुछ देने की हिम्मत नहीं है उस चीज़ को पाने के लिए, तो फिर वो चीज़ आपको मिलेगी भी नहीं। क्योंकि अगर आज जसप्रीत सर को वो चीज़ें मिल रही है तो इट मीन्स कि उन्होंने वो सेक्रीफाइसेस दिया है बिजनेस में। वो क्योंकि जानेंगे भी, ये सारे लोग देखें। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं बता रहा हूँ, हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है उन्होंने, उनके हम्म। अचीवमेंट्स ने। सही बात है। देखो, अपलाइन इस बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन आप किससे इंस्पायर हो रहे हो ना, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। बहुत बार मैं साकिब से इंस्पायर होता हूँ, बहुत बार मैं शुभम से इंस्पायर होता हूँ, बहुत बार मैं सलोनी से होता हूँ, बहुत बार मैं जसप्रीत सर से होता हूँ। देखिए, बिकॉज वो इम्पैक्ट जो आपके दिमाग में वो चीज़ क्रिएट करता है ना, वो 6 साल बाद भी एक अचीवमेंट बन के सामने निकलता है, जो निकला। और आज लगभग उनको 11 साल इस बिजनेस में हो चुके हैं। इट्स बीन मोर देन 11 years इन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सही बात है। और 11 साल पहले हम क्या कर रहे थे? हम बच्चे हैं इस बिजनेस में। हम सही। मेरे मैंने मुझे 5.5 साल हुए, उसका डबल कर दो, उतने साल का उस पर्सन को इस बिजनेस का एक्सपीरियंस है। उससे ज्यादा कृष्णा सर से ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, साल में अगर मैं बताऊं तो। सर को 8 साल हुआ है, कृष्णा सर को 8-9 साल हुआ है, राइट। आज जो इस मीटिंग में जो स्पीकर आने वाले हैं, उनको लगभग 11 साल इस बिजनेस में हो चुके हैं। 11 years फ्रॉम अ स्मॉल विलेज। एक फार्मर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं। एक फार्मर बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई। और उस जर्नी से लेकर आज एफएलपी इंडिया में, आज वो दूसरे ऐसे पर्सन बनने वाले जिनकी लगभग साल की 10,000 सीसी होने वाली। आफ्टर कृष्णा सर, 10,000 सीसी, तो बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। सेकेंड ऐसे पर्सन इंडिया के जिनका जेएलटी हुआ है, ईशान सर है हमारे। 3 लोगों का जेएलटी इस साल होने वाला है। कृष्णा सर, जसप्रीत सर, ईशान सर, ये 3 लोगों का जेएलटी इस साल होने वाला है। उसके साथ साथ अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं, तो ऐसी बहुत सी अचीवमेंट है। डायमंड सफायर लेवल पर है वो। और सक्सेस डेज में अगर आप गए होगे, तो चाहे वो टॉप नॉन मैनेजर सीसीज की बात कर लो, चाहे वो टॉप टोटल सीसीज की बात कर लो, हर सारी अचीवमेंट, हर ट्रॉफीज उनके बैकग्राउंड में तुमको दिख जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके अचीवमेंट, उनकी टीम से भी बहुत सारे लोगों के अचीवमेंट है। मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है यार, 11 साल एक बिजनेस पर कंसिस्टेंट रहना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। सही बात है। आज अगर उस पर्सन से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, इस पर्सन अपना टाइम निकाल कर, ना तो उनको हमसे ना सीसी आता है, ना पैसा आ रहा है, बट स्टिल हमारे एक बार बोलने पर उन्होंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एफएलपी इंडिया में वर्क कर रहे हैं, साथ में ग्रो करना। वो मीटिंग में आ रहे। एंड अगर आप आकर वो सारी चीज़ें अगर सिखाने वाले, बताने वाले, तो मैं एक ही चीज़ चाह रहा हूँ भाई, चाहता हूँ कि भाई आप रस निकाल लो। वो जो अपना बेस्ट देकर, वो अपना जो भी चीज़ें आज बताने वाले हैं ना, अपना बेस्ट देने वाले हैं, मैं बस चाहता हूँ कि उस चीज़ को ऐसे लिख लो। पेन कहाँ है सबकी? दिखाओ दिखाओ। मैं तो निकाल लिया हूँ भाई। रेडी? बुला ले। बुला लेते हैं। एक्साइटेड हो? कैमरा ऑन कर लो। सो, वन एंड ओनली मिस्टर जसप्रीत सिंह सर। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एक मिनट, होस्ट बना देता
हाँ जी आ रही सर, आ रही। जस्ट बस एक सेकंड, आ गया मैं, आधा मिनट। हाँ जी। चलो गाइस रेडी हो जाओ। और यूट्यूब में लाइव हो रहा है ना, सबको मिल गया ना? हाँ, यूट्यूब पे लाइव हो रहा है। चलो वेरी नाइस। तो बस यही बोलूँगा, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाना, बढ़िया तरीके से चीज़ें सीखना, खुले माइंड से इस मीटिंग को देखो। जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, जो भी चीज़ें उसको साइड रख दो, और बस फील करना इस मीटिंग को। जसप्रीत सर की एक ही खास बात है, जब तुम उनकी बात को सुनोगे ना, यू विल फील कनेक्टेड। आपको कनेक्ट होगा, अपने आप से रिलेट फील करोगे आप। जो भी लोग उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं ना, वो रिलेट फील करेंगे, उनकी जर्नी से रिलेट फील करेंगे। लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारे बिजनेस में, उनके लाइफ में भी आया। कितने लोग फार्मर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? अमोल ने हाथ उठाया, यस। यू ऑल विल रिलेट, आपको रिलेट होगा वो चीज़ें। एंड लाइफ में आज वैसी सक्सेस को एंजॉय करना, वैसी लाइफ को सस्टेन करना बहुत बड़ी चीज़ है ना? तो हाँ बस जी। ये आई मीन। एक मिनट, हाँ जी। स्पॉटलाइट। कैसे हो सर? बहुत वेलकम सर बढ़िया जी। जी। थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी। थैंक यू। हाँ जी। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। वेरी नाइस। जूम पूरा फुल हो गया सारे आज है। लोग एक्साइटेड है, जूम ग्रेट। 1000 फुल। यूट्यूब में होंगे 300-400 लोग, और सारे एस एंड अबव है। गुड गुड। डेफिनेटली आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि वो सारी चीज़ें सिखा कर जाऊं जो आपके काम आए। राइट। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आप बड़े लक्की हो, फैज एंड साकिब। राइट, जो आपके लिए कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं। राइट। बिकॉज एक लेवल पर जाकर जब हमारे पे आउट्स बढ़िया हो जाते हैं ना, तो हर एक बंदे को कंफर्ट आ जाता है के अंदर। ये इच्छा शक्ति होती है ना, तो एक चीज़ समझ लो, आप अगर उसकी टीम का पार्ट हो तो आपका फ्यूचर सेफ है। राइट। अब दो तरीके के लीडर है। अब एक बंदा सेटिस्फाइड हो गया, उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी टीम में क्या हो रहा है। राइट। एंड फैज एंड शान इज माई अमेजिंग फ्रेंड। शान की अचीवमेंटें अमेजिंग। राइट। उसने कितनी बड़ी चीज़ की कि साल GLTCC कर दी है। राइट। एंड ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। सो आप में से बड़े लोग बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, बहुत सारे सवाल होंगे माइंड के अंदर, है ना। और जब ये ट्रेनिंग खत्म होएगी ना, तो मेरे अकॉर्डिंग आपके सारे सवालों के जवाब चले जाएंगे। मैं अभी काफ़ी लंबी ट्रेनिंग थी मेरी, मैं 2.25 घंटे की ट्रेनिंग, नॉन मैनेजर टीम की मैं 2 ही ट्रेनिंग करता होता हूँ इन द मंथ। टाइम कम लगता है, एक मंथ के मिड में और एक मंथ के एंड में फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो वहाँ भी मैं चीज़ें डिस्कशन कर रहा था। राइट। तो मैं ये फील नहीं करूँगा कि आप फैज की टीम हो या किसकी टीम हो, मैं यही फील करूँगा कि आप मेरी टीम हो, और मैं आपको उसी तरीके से सिखाने की कोशिश करूँगा। राइट। कितने लोग तैयार हैं सीखने के लिए? हैं? सभी तैयार हैं? वेरी नाइस। तो दोस्तों, फॉरएवर लिविंग में जो मेरी जर्नी थी, वो शुरुआत हुई थी 24 मई 2014 को, आज से 11 साल पहले, जब इंस्टाग्राम पर ऐड नहीं चलती थी और कोई फनल सिस्टम नहीं होते थे, कोई डे वन आपके यूट्यूब पर नहीं पड़ा है। राइट। फॉरएवर की डॉक्यूमेंट्री आपको पता भी नहीं होगा शायद क्या चीज़ होती है। उस पर मुझे किसी ने फॉरएवर लिविंग दिखाया कि इतनी बड़ी कंपनी और पेपर पर मार्केटिंग प्लान, 13-14 मिनट की प्रेजेंटेशन दी थी। राइट। 13-14 मिनट में मुझे फॉरएवर लिविंग दिखाया था। और वो मेरी अपलाइन लाइन का कोई बंदा मेरी अपलाइन के साथ बैठा था, शायद उनकी ब्रदर लाइन का बंदा था, उसने कॉपी और पेन पर मार्केटिंग प्लान समझाया मुझे बड़े प्यारे तरीके से। उसकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी थी। और जब वो मैं मार्केटिंग प्लान देख रहा था ना, AS से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से AM और AM से मैनेजर, यहाँ तक बस। तब मैनेजर 2 मंथ में होता था 120 CC। तो मैंने जिस बंदे ने, जो मेरी अपलाइन था, मैंने उनको बोला मैंने ये बनना है, मैनेजर बनना है, ये 120 CC करने हैं, और यहाँ पर पैसे बहुत आते हैं, इतना प्रॉफिट आता है नए बंदे को ज्वाइन कराने का 43%। राइट। इससे पहले मैंने फॉरएवर लिविंग से पहले बहुत सारे बिजनेस किए थे। अब आप सोच रहे हो कितने बड़े बिजनेस मैन थे। छोटे छोटे बिजनेस, किसी का टीवी खराब होगा तो मैं सूट कर देता था। राइट। राइट। और डॉग्स एक्सचेंज का बिजनेस। अब मैं कॉलेज जाता था साथ साथ खर्चा निकालने के लिए कि यहाँ पर अच्छा डॉग मिल रहा है, तो हमारे एरिया में डॉग्स बहुत रखते थे लोग, 500 रुपये 1000 रुपये निकाल लिया प्रॉफिट। किसी की डिश टीवी चलता था एयरटेल, उसकी रेंज उठ जाती थी, उसको ठीक करने का 500 रुपये लेता था मैं।
राइट। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेस करके महीने का 5,000 रुपये कमा लेता था मैं, आज से 11 साल पहले, जो बहुत बड़ी बात होती थी। उस 5,000 में मैं अपने कपड़े लेकर आता था, राइट। मैं 100-150 किलोमीटर घूमने जाता था। तो ये मेरा लाइफ स्टाइल था। फार्मिंग फैमिली से था, हमारी पास ज़मीन थी पंजाब में, जिससे हमारा 25-30 हज़ार रुपये मंथली आप लगा लो। वैसे तो किसान का मंथली प्रॉफिट नहीं होता, 6 मंथ बाद फसल आती है, पर आप उसको डिवाइड करो तो वो मंथली बैठता था। और उसको खाने वाले 11 लोग थे, मतलब अगर 20,000 बच रहा है तो 11 लोगों ने खाना है। हमारे घर में 3-4 कमरे थे, लोग थे, और हमारे पास एक स्कूटर होता था। ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बहुत दूर की बात नहीं कर रहा, 1985 की बात। तो दैट इज़ अवर लाइफ स्टाइल। तो जब वो 13-14 मिनट में मैंने फॉरएवर लिविंग देखी ना, मैं बस ये यस डन, रेडी करने को तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। कोई रिजेक्शन नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो काम ही नहीं था और मैं काम करना चाहता था, मैं फॉरएवर में आगे बढ़ना चाहता था। चैलेंज उसके बाद सारे शुरू हुए। आई स्टार्टेड माई जर्नी। उसके बाद मैंने अपनी मदर को कन्विंस किया, उन्होंने मुझे कहीं से पैसे लेकर दिए, मैंने 2cc कंप्लीट किया, साथ में लैपटॉप भी। मेरी अपलाइन बड़ी ऑनेस्ट थी, बड़ी ईमानदार थी। उन्होंने मुझे पहले ही बोला ऑफलाइन लोगों को मिलना है, लैपटॉप चाहिए, प्रेजेंटेशन नहीं। मैंने 50,000 रुपये लिया। मेरी मम्मी ने मेरा गोल्ड अपना गिरवी रखकर मुझे लोन पर 48,500 रुपये लेके दिया। 24,000 में 2cc हुआ था और 23,000 का लैपटॉप लिया। आई स्टार्टेड फॉरएवर लिविंग 2014, राइट। अब शुरू कर लिया, 2cc कर लिया। और आप लोग तो अभी जूम में बैठ जाते हो आराम से, है ना। हर रोज़ आपको इतनी ट्रेनिंग, ये स्पीकर आ गया तो ये आ जाता है, ये चला जाता, तो ये। हमें 15 दिन बाद चंडीगढ़ जाने का मौका मिलता था ट्रेन पर, और वहाँ पर हम 2 से 3 ट्रेनिंग लगाते थे बस, 15 दिन बाद। 300 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़, फ्री में तो जा नहीं सकते भाई। वहाँ पर जाना, ट्रेनिंग लगानी, राइट। और ये करते करते मैंने काम करना शुरू किया। मैंने अपने सारे कॉलेज के दोस्तों को प्लान दिया। 4 मंथ बाद मेरी आईडी अपलाइन ने बोला कि आपका मैनेजर हो गया है, ज्वाइनिंग के 4 मंथ बाद, राइट। 120cc हो गई आईडी में। इतना काम किया, मैं सुबह 7 बजे घर से निकलना, रात को 12 में जाना, अगले दिन फिर। अभी आप सोच रहे हो चैलेंज तो कोई नहीं है, जर्नी ऐसे शुरू हुई थी। पर वो सारे दोस्त खत्म हो गए, पता, वो सारा सर्कल खत्म हो गया। और मैनेजर बनने के 3-4 मंथ में वो सीसी थे, वो 6-7 ही होने लग गए, बस लोग खत्म हो गया। अब क्या होता ना, एक जगह पर नॉन जोन में काम हुआ, 11 साल, कोई कंटेंट नहीं, कोई डाटा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं है। मेरे अंदर तो इच्छा शक्ति थी, मैं तो चंडीगढ़ चला जाता था ट्रेनिंग लेने, लेकिन वो लोग नहीं जाते थे, वो सारे लोग भाग भूग गए। फिर मैं नाम का मैनेजर था, मुझे पे आउट एएस वाला भी नहीं आता। देन 2015 आया, 5-6 मंथ और मत्था मारा। फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो देन मैं और मेरी अपलाइन चंडीगढ़ मूव हो गई। वो सीनियर मैनेजर थे नाम के और मैं मैनेजर था नाम का। हमारी टीम में एक भी बंदा नहीं था और हमारे सीसी 0 थे। हम चंडीगढ़ में न्यू सन इनक्लेव एक एरिया, वहाँ पर 2000 में कमरा लिया हमने वहाँ रहना शुरू किया। फिर वो 2015, 2016 और 2017, ये 3 साल में जितने भी काम बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, वो पैम्फलेट प्रिंट करा लो, किसी ने बोला वो डाल दिए, कार्ड शेयर करो किसी को करना है वो कर दिए, सारा कुछ किया। बहुत कर्जा उठाया, बड़ा पैसा स्पेंड किया, राइट। हमारी अपलाइन में एक मनदीप कंबोज सर थे उस टाइम पर, वो ट्रेनिंग देते थे, वो अच्छा माइंड बनाते थे, जिसकी वजह से मोटिवेट रहते थे। मैं और मेरी अपलाइन इकबाल सर, इकबाल सिंह में अपलाइन एक बंदे का सवाल है, हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। इवन उसकी अपलाइन यादविंदर, हम तीनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, राइट। सो उसके बाद यादविंदर सर भी गाँव में आ गए थे और चंडीगढ़ में आ गए थे। तो मनदीप सर की ट्रेनिंग मिलती थी, उससे मोटिवेटेड रहते थे, कुछ ना कुछ तो होगा। ये 2015 में सुबह पैम्फलेट 4 बजे लेकर जाना न्यूज़पेपर वाले के पास, उसने डालने, फिर घर में आकर सोना, 10 बजे कॉल आनी। अब पैम्फलेट में पता कौन आते थे, अंकल आते थे 70 साल के, वो प्लान लेने आते थे। 1 घंटा उनको लैपटॉप खोलकर, अब देखो डे 1 कैसे दिखाना है बंदे को कि बंदे को ऑफलाइन मिलना पड़ेगा, और 1 घंटा लैपटॉप पर मत्था मारना है कि ये कंपनी है, ये प्लान है। और 1 घंटे बाद बंदा हनी और एलोवेरा की डेमो लेने के बाद बोलता था मैं नहीं करूंगा, मुंह पर सीधा सीधा मुंह पर। रिजेक्शन देखो कितनी स्ट्रांग है। ये काम मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर चलता ही रहा। पता 2015 पूरा निकल गया, 15 के एंड पर मेरे 15 सीसी हो रहे हैं। 2016 निकल गया, उसके एंड पर मेरे 15-20 सीसी हो रहे हैं। कभी 1+3 हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, पर मैं रिटेलिंग कर लेता था 4 सीसी की। मैं डोर टू डोर चंडीगढ़ में एलोवेरा भी बेचता रहा हूँ। पता इतना खतरनाक काम किया सर। चंडीगढ़ में अमीर लोग थे, उनको एलोवेरा के बेनिफिट होता था, कॉन्फिडेंस बहुत था, डेमो देता था, लोग ले लेते थे। 4 सीसी हो जाता था, कभी नहीं होता था, कभी हो जाता। एएस तो कभी कभी बनता था, मतलब जब बनता था ऐसे लगता था पता नहीं क्या होगा, 4 मंथ बाद, 5 मंथ बाद, राइट। तो 2016 निकल गया सर। 2017 बड़ा हार्ड ईयर था, तब फिर मेरा खर्चा नहीं निकलता था।
तो मैं रात को उबर में एज ए ड्राइवर जॉब करता था 2017 पूरा, पूरी रात को उबर की ड्राइविंग करता था। और अगले दिन उस टाइम पर मैं काफ़ी सारे काम और सीख गया था, बल्क एसएमएस लेना, लिंक्डइन पर मैंने अकाउंट बनाया था, वहाँ लोगों को डीएम करना। तो करते करते मैं 20-25 सीसी डाल लेता था 2017 के एंड तक, पर डल जाते थे लेकिन उसके टीम नहीं चलती थी। 2018 मेरी ज़िंदगी का सबसे टफेस्ट ईयर था। अब 4 साल हो गए घर से निकले हुए, कुछ बन नहीं रहा, राइट। फैमिली भी बुला रही है ऊपर से, घर में मम्मी डैडी दोनों हैं, ज्वाइंट फैमिली थी, बाकी लोग अलग रहने लग गए कि आप लोगों का तो बुरे हालात है। मम्मी डैडी मेरे बीमार हो रहे, ड्रिंक करते थे, मम्मी उनको खुद दवाई दिला, मतलब इमोशनली अटैक बहुत ज़्यादा। पर 2018 इतना बुरा गया ना कि 2018 में 8-9 मंथ तो एक्टिव क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई और सीसी होते रहे 7-8-9। अब 2018 का एंड हुआ, 1.5 सीसी आईडी में गया। मैं 31 दिसंबर को मोहाली आरडीओ में बैठा, 4 साल हो गए मुझे ज्वाइन हुए। और वहाँ पर उस टाइम पंजाब में एक टीम ट्रेंडिंग में, टीम फायर 64 आप सब जानते होंगे, वो बड़ी ट्रेंडिंग में टीम थी ऑफलाइन में। वहाँ पर आरडीओ में 50-50 मैनेजर बन रहे और लोग लड्डू खा रहे हैं। ओंकार धनवा का आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने BMW ली उस टाइम पर। मतलब मैं कह रहा साला मैं क्या गलती कर रहा हूँ मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है कि सब लोग तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अमेश सैनी भाई आपका जवाब दूँ या ट्रेनिंग करूँ? हैं बाद में देता हूँ, अभी ट्रेनिंग करने को। तो 2018 का वो एंड, वो रात 31 दिसंबर की मेरी आंखों में पानी, और मैंने पहली बार डिसाइड किया कि अब क्विट करने का टाइम आ गया, मतलब अब फॉरएवर नहीं कर सकता। 2014 निकल गया, 15 निकल गया, 16 निकल गया, 17 निकल गया, 18 में 23 साल का हो गया हूँ भाई, और कुछ नहीं बन रहा, बता कोई रास्ता नहीं दिखा रहा कैसे होगा। और उस टाइम पर मेरी अपलाइन में एक मनिंदर कंबोज सर आते हैं, जिनके साथ मैं काफ़ी रहता हूँ, आप जानते हो। तो वो मुझे कहते हैं एक फ्लैट है मेरे पास चंडीगढ़ में, उनका चेक बहुत बढ़िया रहा, 6-7 लाख का पे आउट था उस टाइम पर। वो 2010 से बहुत बढ़िया पैसा कमा रहे थे, उनकी टीम बहुत बड़ी थी, राइट, बहुत बड़ी टीम थी, बड़े हम्बल पर्सन थी। वो कहते यार मैं वो गाँव को मेरे एरिया से बिलोंग करते थे, वो एरिया है ना, अपना अपना एरिया। तो भाई यार बंदे पर तरस आता है यार, इतने साल से लगा हुआ है लेकिन कुछ बन नहीं रहा। तो मैंने उनको बोला सर स्थिति इतनी खराब है कि अभी जिस घर में मैं रहता हूँ उसका रेंट नहीं दिया, वो भी धक्के मार के बाहर निकाल रहा है, बुरे हालात है। तो वो कहता मेरे पास एक घर है चंडीगढ़ में, वहाँ पर मैं 2 ही दिन आता हूँ हफ्ते में, सैटरडे संडे, तुम वहाँ रह लिया कर, उसकी केयर टेक किया कर, राइट, और काम कर लिया कर, राइट, तेरे अंदर टैलेंट है, तू एक दिन बनेगा, तू एक दिन डायमंड मैनेजर बनेगा। उन्होंने ऐसे बोल दिया, पता, और वो कॉन्फिडेंस आया एकदम, पता अच्छा यार ऐसा भी होगा। कहता तेरे खाना पीना वहाँ पर आंटी लगी हुई है, तो तेरे को खाना पीना बना दिया करेगी। तो मैंने वहाँ रहना शुरू किया। उसके बाद मैंने वहाँ पर किताबें पढ़ी थी 10-12 पॉजिटिविटी की, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत मैंने पढ़नी शुरू की, माइंड अपडेट हुआ। उसके बाद मैंने फॉरएवर लिविंग को और स्टडी किया, जो लोग यूके उस टाइम बहुत ग्रो कर रहा था। तो मैंने सोशल मीडिया को यूज़ करना शुरू किया रैपिडली। मैंने फेसबुक पर अकाउंट बनाया, लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर। मैंने लोगों को 100 लोगों को डीएम करना शुरू कर दिया। 2-3 मंथ पर रिजल्ट आने शुरू हो गए, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, पे आउट आने लग गया मुझे 50-60 हज़ार का। 2018 के एंड तक जाते जाते फिर भी साल लगा, मेरे 40-45 सीसी होने लग गए। और 40-45 सीसी में भी 80-90 हज़ार का पे आउट ही आता है। उस टाइम 2 सीसी की वैल्यू कम होती है। अब काम चलने लग गया, बताओ, अब मोटिवेशन आ गई, मैं कुछ कर सकता हूँ, बताओ। फिर मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि मैं जितना कंटेंट में स्ट्रांग रहूँगा उतना मैं बढ़िया जा सकता हूँ। फिर 2019 आया, टीम में काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे लोग आए लिंक्डइन से। 2019 के एंड तक जाते जाते मेरा बिजनेस 150 सीसी पर पहुँच गया, बताओ। और मैंने अपना कार प्लान लेवल 1 किया दिसंबर 2019 में, शायद जनवरी 2020 में, मुझे याद नहीं है। और पहले कार प्लान की मैं पढ़ी नहीं, शायद घर पर है, शायद गुम हो गई होगी, तो पुरानी बात है। तो अब ये 2014, 15, 16, 17 निकल गया। अब मेरा पे आउट है 3,40,000 रुपये का 15 जनवरी को। सोचो यार, इतने स्ट्रगल के बाद इतना रिलीफ। फिर मैंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। फिर 2020 में मैंने इतनी मेहनत की, 1 मैनेजर, 2 मैनेजर, 3 मैनेजर, 4 मैनेजर, 5 मैनेजर, 6 मैनेजर फ्रंट में, 7 मैनेजर, 8 मैनेजर, 9 के 9 एक ही साल में बना दिए, बता। और सीधा मैनेजर से सफायर मैनेजर कर दिया। सीसी कितना हुआ मेरा उस साल? 3,900 सीसी। और ईयर एंड पर मैं इंडिया में नंबर 1 नॉन मैनेजर में, वॉल्यूम में टॉप 3। 97 लाख रुपये कमाया मैंने उस साल में, 97 लाख, राइट। कर्जे कुर्जे भी सारे उतर के, लाइफ भी सेट होगी, राइट। मर्सिडीज गाड़ी खरीदी मैंने उस साल, राइट। लेकिन टीम थी ना जो, उनको नहीं पता था कि जसप्रीत सर ने बड़ी मेहनत करके सिस्टम बनाया, जूम लेकर आया। मैं बीच में स्टोरी में कटआउट सुना रहा हूँ, बड़ी सारी चीज़ें, जूम पर मीटिंगें करनी शुरू की, सारी चीज़। शायद आई थिंक
मैं पहला बंदा था इंडिया में जिसने जूम पर मीटिंग करनी शुरू की 2019 में, सारे सिस्टम। अब उसमें यंग लड़के आ रहे थे, वो तेजी से ग्रो कर रहे थे, राइट। अब उनको पैसे का नशा चढ़ गया, किसी को 1.5 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है, वो सारे बिगड़ गए उसके बाद 2021। कोई इधर जा रहा है, कोई शराबबाजी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को और अपॉर्चुनिटी चाहिए, फिर क्रैश हुआ। बता 2021 के मिड में फिर टीम क्रैश हुई, और एंड में जाते जाते वो 500 सीसी पर जो पहुंचा था, फिर 120 सीसी पर आया, राइट। अब पर जो बंदा 5 साल बिना पैसे के रहा हो, वो 120 सीसी में भी रह सकता है, क्योंकि वहां भी 2.5-3 लाख रुपए आ रहा है, राइट। फिर मैंने और चीज़ें समझी कि मेरे अंदर क्या गलती है, मैंने ज़्यादा स्पीड से नहीं चलना है, राइट। मैंने लोगों को बिल्डअप करना है स्लोली, ताकि मैनेजर बनने में इनको 2-2.5 साल लगे, पता इनको अकड़ आए। फिर मैंने काफ़ी रिकवरी के बाद फिर मुझे 1 साल लगा रिकवरी करने में, 1-1.5 साल। तो 2022 के एंड तक, 2021 जुलाई के बाद 2022 नवंबर तक मेरा सीसी 120 से 140 रहा। फिर मैंने टीम बनाई, फिर रिक्रूटमेंट की, फिर मेरा बाउंस बैक हुआ। 2022 के एंड में मैंने 350 सीसी किया दिसंबर में। फिर 2023 पूरे साल में मैंने 4400 सीसी किया, राइट। 2024 में मैंने पूरे साल में 6200 सीसी किया, राइट। मैंने चेयरमैन बोनस लेवल 2 किया, राइट। 23 में बहुत ग्रोथ हुई, बहुत पैसा कमाया, 24 में बहुत पैसा कमाया, बहुत ग्रोथ हुई। 2024 में मैंने डायमंड सफेयर भी किया, टीम में बहुत लोगों की अचीवमेंटें हुई। फिर मैंने अपने स्ट्रक्चर से टीम बिल्ड की, अपने दिमाग से, कि अब मेरे को डाउनफॉल नहीं देखना था। फिर 2025 में मैंने सोचा नहीं था, वैसे मुझे डर था कि पता नहीं 7500 भी होगा कि नहीं होगा, पर लास्ट मंथ के एंड तक 8300 सीसी हो चुका है, और इस मंथ और अगले मंथ 10,000 सीसी हो जाएगा, और इस मंथ के एंड तक मैं प्रॉफिट शेयर लेवल 3 कंप्लीट करने जा रहा हूँ, चेयरमैन बोनस लेवल 3, राइट। एंड विद ह्यूज सीसी, दैट इज माय ओवरऑल स्टोरी इन फॉरएवर 10 ईयर्स, राइट। कितना कि मैं पैसा कमा चुका हूँ, घर बना लिया मैंने 4000 स्क्वायर फीट का चंडीगढ़ में, प्रॉपर्टीज़ ली, गांव में ज़मीन ली, बहुत सारी वाइजली इन्वेस्टमेंट की, मतलब एंड में 10 साल 11 साल बाद लाइफ को सेट कर लिया। तो कह सकते हैं कि अंत बढ़ा तो सब बढ़ा। दैट इज़ माई स्टोरी। पर इसमें कितना पेन है, कितने सेक्रीफाइस है, कितने दर्द है, वो मैंने अकेले ने देखी, जो मैंने फेस की, पर मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। आजकल की जनरेशन के अंदर ना, मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ, बस 5 बजे फ्री होना, 5 बजे तक फ्री हो जाना। कितने पेन, कितने सेक्रीफाइस, मतलब मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो मुझे आज भी सिस्टम बना के देता है, ये ले नया आइडिया आ गया तो काम कर पाता। आज भी मुझे करना पड़ता है, खुद अकेले करना पड़ता है, खुद दिमाग लगाना पड़ता है, राइट। सो अंडरस्टैंड, आज मेरे फ्रंट में 3 सोरिंग मैनेजर है, 4 मेरी सोरिंग लाइंस है, मेरी टीम में तकरीबन 7 सोरिंग मैनेजर है, मेरी टीम में 35 सीनियर मैनेजर है, टोटल 100 मैनेजर्स है जो एक्टिवली काम कर रहा है, राइट। 1000 सुपरवाइजर है, और टोटल 5000 से ज़्यादा लोगों की वर्किंग टीम है, 5000 से 6000 लोगों की, राइट। और पिछले 3 मंथ में लगातार मैं नंबर 7 नंबर 8 पर आया हूँ वर्ल्ड में, राइट। तो अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो, अगर मैं गाँव का लड़का निकल कर, जिसके पहले 6 साल सोशल मीडिया नहीं था, बड़ी ट्रेजेडी है, जब जूम, इंस्टाग्राम, लीड सिस्टम ये नहीं था, अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया, तो आप मुझे बताओ, मेरी स्टार्टिंग हार्ड थी या आपकी स्टार्टिंग हार्ड है? पर फिर भी आपसे कॉलिंग नहीं होती, बता, फिर भी आप टायर्ड हो रहे हो, बता, फिर भी आपको 5 लीड गंदी से निकल जाए ना, तो बुरी है लीड सारी, बता, फिर आपको अपलाइन भी अच्छी नहीं लग रही है, आपको ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं लग रही है, इसका मतलब सॉरी, आप कामयाब नहीं होना चाहते, यू हैव नो डिजायर। क्योंकि जो कामयाब होना चाहता ना, वो कभी लक्षण नहीं करता, पता, हिंदी में बोले तो नखरा नहीं करता, पता, अब ये भी पंजाबी में तो हिंदी में समझ आ गई। नो एक्सक्यूजेस फॉर सक्सेस। अब मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या, आपका घर क्या है, अभी आप कहाँ पर बैठे हो, बता। देखो, मैं बॉम्बे में नहीं पढ़ा, मैं बेंगलोर में नहीं पढ़ा, मैं दिल्ली में नहीं पढ़ा, मैं पंजाब दे प्योर गाँव से पंजाबी जट बंदा हूँ। और हमारी कास्ट को बोला जाता है कि धंधा करना ही नहीं आता, और करता भी कोई नहीं है, मेरे दूर तक भी कोई बिजनेस नहीं करता। और अभी भी मैं इतना कामयाब होगा, देखकर कोई ज्वाइन नहीं हुआ, पता क्या बोलते हैं, इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसने तो कर लिया, हम थोड़ा कर सकते हैं। आज भी देयर डाउट, और मैं ज्वाइन कराता भी नहीं उनको, राइट। वहां से शुरू करके यहां तक पहुंचा कैसे? माइंड सेट बनाया मैंने, बता, चेंज करने का अपने आप को। क्योंकि अगर मैं वही पंजाबी जट उस तरीके से सोचता, मैं बदलता ना अपने आप को, मैं सीखता, मैं आज भी सीखता हूँ, मैं फॉरएवर इंडिया कैसे 100 लोगों से सीखता हूँ, कई उनमें से मेरे से बेटर कर रहे हो, और 100 तो बेटर नहीं कर रहा होगा, मैं नंबर 1 2 रहता हूँ, तो मैं सबसे सीखता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज। अगर मैं दिल से बताऊँ तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन द बिजनेस, आई फील दैट मेरी पोटेंशियल नहीं निकल रही है अभी भी, जो मेरे अंदर है,
15 मिनट वेट करो, जो मैं कर सकता हूँ। मैं स्टिल इन द लर्निंग फेज कि मुझे और सीखना है और कामयाब कैसे होना है, क्योंकि ये बिजनेस हम में से कोई भी विरासत में सीख कर नहीं आया है। सब एक दूसरे के आइडियाज को लर्न करके अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपने को बिल्ड कर रहे हैं, तो वो करते रहना पड़ेगा पूरी लाइफ में। पहले तो माइंडसेट, कभी भी मेरा माइंडसेट फिक्स्ड नहीं हुआ पता कि मुझे सब आता है और मैं कर लूंगा, पता मुझे और सीखना है, और जो मुझे ठीक लगे, क्योंकि मेरे पास भी 11 साल का तजर्बा है। अगर मैंने 5 चीज़ें सीखी है, ये 5 चीज़ें हैं, पर इनमें से 4 चीज़ें सही नहीं है, ये मैं अप्लाई नहीं करूँगा, एक मैं नहीं करूँगा। वो माइंड बनाना है, ज़्यादा मेहनत। मैं अपनी टीम को पता क्या बोलता हूँ, इन द सेल्स देखो अभी आप लीडर नहीं हो, अभी आप सेल्स के अंदर हो, और जो बंदा सेल के अंदर होता है ना, एनर्जी अप करनी पड़ेगी आपको, आपका माइंडसेट तगड़ा करना पड़ेगा, आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैं नंबर्स पर ज़्यादा कैसे खेलूँ, क्योंकि स्किल नहीं है अभी। अभी आप AS हो और सुपरवाइजर हो तो आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं सर, सॉरी, आपको कोई नहीं जानता अभी। जिसको कॉल कर रहे हो आप उसके लिए सुपरस्टार नहीं हो। अगर जसप्रीत किसी प्रॉस्पेक्ट को कॉल करे और वो प्रॉस्पेक्ट मेरा इंस्टाग्राम देख लेगा तो मैं उसको जल्दी ज्वाइन करा सकता हूँ, पर आप नहीं करा सकते। आपको ज़्यादा नंबर पर खेलना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और आएगी रिजेक्शन यार। अगर रिजेक्शन ही साला आनी बंद होगी इस बिजनेस में, फिर इस बिजनेस में चैलेंज क्या बचा? फिर तो मैं 1 लाख CC कर दूं मेरे जैसा बंदा जो इतना मेहनत करता है, 12-14 घंटे बैठता है ऑफिस में, फिर तो अगर चैलेंज ही खत्म हो जाए तो मैं तो भाई CC की लाइन लगा दूं। सेल निकालना इज ए चैलेंज, लोगों को रिक्रूट करना इज ए चैलेंज, एंड यू नीड टू एक्सेप्ट इट। मैं अपनी टीम को ऐसे बोलता हूँ सीधा, यू नीड टू एक्सेप्ट इट, एंड यही तो स्किल बिल्ड करना है कि हम इतने चैलेंजेस में सेल कैसे कन्वर्ट कर सकते, राइट? हम इतने चैलेंजेस में सेल को कैसे लेकर आ सकते? जब हम सेल डेली सीखेंगे, जब हम डेली कंसिस्टेंट होंगे, जब हम डेली काम करेंगे, जब हम अपने माइंडसेट को बनाएंगे। पता, एक सेकंड, जब हमारा जो माइंडसेट है ना वो जब स्ट्रांग होगा ना, एक सेकंड, इसका मुझे वो बनाना है यार, अब पोस्ट बंद कर दूं मैं। ओके ओके, जब आपका माइंडसेट स्ट्रांग है ना कि एक सेकंड, इनोवेशंस, इनोवेटिव, क्लियर, जस्ट वेट गाइस, ओके, कि मुझे ये करना, मेरा ये फिक्स गोल है, तब आप चीज़ों कर पाओगे। बताओ, फिक्स्ड माइंड नहीं रखना है, हर चीज़ में ग्रोथ में जाना है। जब चैलेंज जाएंगे, जब कोई मंथ बढ़िया नहीं जाएगा ना तो अगले मंथ तगड़े होकर आना है। हमारा भी एज ए लीडर हर मंथ सबका तगड़ा नहीं जाता है, मेरा, फैज का, हम सबका भी हर मंथ स्ट्रांग नहीं आता कि हम जो गोल सेट करते हैं पूरा कर लेते हैं। टू बी वेरी प्रैक्टिकल इज नॉट, पर हम उसके बाद भी बाउंस बैक कैसे करते हैं, राइट? मैं कैसे 5 साल 10 CC 20 CC के लिए रोता रहा, और मैं कैसे 1000 CC क्लब की ट्रॉफी लेकर आया, पहुंच गया ना यार मैं। और आप तो यार भारत के सबसे पावरफुल ग्रुप का पार्ट हो भाई, आपके पास तो ट्रेनिंग सिस्टम कितना कुछ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो पावरफुल नहीं हूँ, बता, मेरा तो ग्रुप भी इतना पावरफुल नहीं है, मैं तो फिर भी कर रहा हूँ। मेरे को सपोर्ट सिस्टम इतना पावरफुल नहीं है, मैं तो फिर भी कर रहा हूँ यार। पर आपके पास तो मतलब इतनी ट्रेनिंग्स है, इतना कुछ है। आपके जो बिगिनर प्रॉस्पेक्टों के लिए 730 ट्रेनिंग करते हैं, वो कौन बंदे करते हैं? जो आपके ग्रुप के अचीवर क्लब के टॉप के 30 बंदे यार, वो किस लेवल की ट्रेनिंग करते हैं। पर कभी कभी हम वो चीज़ों को फॉलो करना बंद कर देते हैं। कभी आपके लिए फैज बहुत चीज़ें डिज़ाइन करके आपको दे रहा है, हम वो फॉलो करना बंद कर देते हैं, हम सीखना बंद कर देते हैं। नहीं, हमें आना है वापस। गेट क्लैरिटी फॉर योर ड्रीम्स। पता वाई वी स्टार्टेड, क्योंकि जब हम रिलैक्स बैठे हैं ना, देखो आप कितनी रील्स स्क्रॉल करते हैं दिन में, कभी काउंट किया है? मेरे अकॉर्डिंग 500 से ज़्यादा हर बंदा करता है। ये मैं अपने मैनेजर ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि एक मैनेजर 500 स्क्रॉल करता होगा। AS का तो अनलिमिटेड प्लान है ना सर, कोई चैलेंज नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। तुम 30 नंबर तो डायल करो डेली और पूरा महीना कर लो। आपके 5 AS ना बने तो मुझे महाली अगर मिल लेना कि सर गलत बोल रहे थे आप। मेरी नॉन मैनेजर टीम में ना इस मंथ 3 लड़कों ने 5-5 AS बनाए, सिर्फ 3 नहीं बनाए, बाकी 1-2 जीरो। मैंने आज मीटिंग में उनको लिया, मैंने कहा तुम लोगों ने क्या ऐसा डिफरेंट मैंने तुम लोगों को सपोर्ट किया, कुछ अलग? कहते नहीं सर। कहते सर आपने ना 1 तारीख को मीटिंग की थी, इस पर बहुत तगड़ी, कि आप 400 लोगों को मिनिमम 400-500 नंबर मिनिमम डायल करो और मिनिमम 250 प्लान दिखाओ फॉरएवर का, डे 1 250। आपके 5 AS बन गए। कहते सर हमने 200 भी नहीं दिखाए, 170 तक पहुंचे हम और हमारे 5 बंदे रिक्रूट हो गए। और सर कहते हम सच बताए ना, पहले हम फेंकते थे हम इतने प्लान दे रहे हैं, हम 50 प्लान 60 प्लान दे रहे थे मंथ, राइट? जब तक बंदा फॉरएवर लिविंग का प्लान नहीं देखेगा
तब तक उसको कैसे पता लगेगा उसका उसकी बेस्ट बिजनेस है। पर आप फॉरएवर का प्लान ज़्यादा लोगों को पता कब दिखाओगे, जब आपके ड्रीम क्लियर है, जब आपको पता लग गया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं लोगों को बिना ज्वाइन कराए आगे नहीं बढ़ सकता। गेट क्लैरिटी, डायरेक्ट योर माइंड फॉर कमिटमेंट एंड राइट चॉइसेस। कमिटमेंट लेकर आनी पड़ेगी, मैंने ये करना है 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 साल में। क्योंकि मेरा टाइम और आज आपके टाइम में जमीन आसमान का फर्क है। आपको 5 साल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। फैज ने बोला ना उसको 5.5 साल हुए और वो अचीव एवरीथिंग। मतलब फैज जितना कुछ 5 साल में कमा चुका है, मैंने सोचा भी नहीं था पहले 5 साल में वो। एंड ये तो मेरे से बहुत आगे है जिंदगी में। अब सोचो, मैंने पहले 5 साल में फॉरएवर में 20 लाख नहीं कमाया था, और ये तो पिछले 2-3 मंथ में कमा चुका होगा इतना, क्योंकि इसने कमिटमेंट की होगी आते ही पता नहीं तो ये भी एएस होगा और एएस से छोड़कर चला जाता। कि शान सर के डायरेक्ट में आया था, फॉर्म भरा था, 2cc किया था, छोड़ दिया भैया। अब कौन जानता है इसको, अगर इसने 2cc पर छोड़ दिया था, कौन जानता है इसकी रिजेक्शन पर इसने गिव अप कर दिया होगा, कौन जानता अगर ये इवेंट ट्रेनिंग्स निकाला था, कौन जानता इसको अगर ये लीड्स पर इन्वेस्ट ना करता, कौन जानता अगर ये मेहनत ना करता। लाइफ इज ए गिफ्ट यार, एंड अपॉर्चुनिटी इज आल्सो गिफ्ट होता। मैं लाइफ के ऊपर बहुत स्टडी करता हूँ। मेरे पास जितनी भी किताबें पढ़ी होगी ना, ऑफिस में एग्जांपल, मेरे ऑफिस के कैबिन में अगर जितनी किताबें पढ़ी है ना, तो इसमें आप ये ले लो कि 5-6 तो लाइफ के ऊपर बुक्स है। बता, लाइफ इज ए गिफ्ट एंड वी आर गॉन वन डे। हम एक दिन चले जाएंगे, और फिर हम क्या लेकर जा रहे हैं पीछे भाई, करके क्या जा रहे हैं, कितनी सक्सेस अचीव करके जा रहे हैं, क्या है हमारे हाथ में, बता। डोंट फूल योरसेल्फ, बता कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आपकी अकाउंटेबिलिटी आपकी अपलाइन को जाए ना जाए, आपको खुद को आनी चाहिए। बता, आप खुद सेटिस्फाइड होना चाहिए। मेरे पास तो इस टाइम ऐसी कोई भी अपलाइन नहीं जो मेरी अकाउंटेबिलिटी लेती है। आपको लगता है 10,000 सीसी करने वाले बंदे को कोई अकाउंटेबिलिटी लेता होगा? कोई नहीं लेता भाई। पर मेरी कमिटमेंट है। ये देखो मेरा टिफिन वाला बैग है लंच का, मैंने अभी फिनिश किया। हर रोज जैसे ऑफिस में लोग जाते हैं 2:30 बजे, राइट, एक बंदा स्पेशल लंच लेकर आता है मेरा। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, सुबह मैं 10:30-11 बजे बैठा हूँ, शाम के 8 बजे तक बैठा हूँ। बाकी फैमिली वाला हूँ, 32 साल का होने वाला हूँ, बीवी बच्चे हैं, उनको भी टाइम देता हूँ, घर भी संभालता हूँ, राइट, घर का राशन भी सारा मैं ही लेकर आता हूँ, रिश्तेदारियों में कुछ हो जाए वहाँ भी मैं ही जाता हूँ, राइट, सारी चीज़ें करता हूँ। या 3 से 4 घंटे अपने बच्चे के साथ हर रोज खेलता हूँ। पर जब 7-8 घंटे काम करता हूँ तो कमिटमेंट से करता हूँ। ये नहीं कि काम में बैठा मेरा मोबाइल तो ऐसे ही पड़ा रहता है, मेरी जूम शेड्यूल्ड होता है पूरा दिन पर। अब मैं इस मीटिंग से बाहर निकलूंगा तो 5 से 6 मैंने 1-to-1 क्लोजिंग करनी है कोई 20-25 लोगों की नॉन मैनेजर में, जिनका कोई 5,000 बाकी है, 7,000 बाकी कल आना, वो फिनिश करूंगा। 6 बजे से 9 बजे तक क्लोजिंग सेशन है 3 मैनेजरों की, उसमें जाना है, मतलब बुक है। अभी ये मेरी आज की 5वीं जूम मीटिंग है, और कोई भी जूम मीटिंग 1 घंटे से कम नहीं है। मतलब इस टाइम तक यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर योगा ना किया हो 2-3 दिन ना तो फिर पूरा होने लग जाता है। पर मेरी कमिटमेंट है मेरे साथ कि मुझे करना है, और आपको फूल नहीं बनाना। ये बुक मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ एज ए कैरियर बुक, थिंक एंड ग्रो रिच। मेरे डायरेक्ट में कोई एएस बनता है, मैं उसको गिफ्ट देता हूँ ये बुक। एवरी एएस मैं रीड दिस बुक। मुझे नहीं पता वो कितने की रीड करता है। ये बुक आपके माइंड को अलग लेवल पर लेके जाएगी। इस बुक किताब में ना लाइन लिखी है जो 2017 मैंने पढ़ी थी, कि जब हम ट्वीट करने लगे हैं ना, ट्वीट करने लगे होते हैं, थोड़ा सा उसके आगे जाकर सक्सेस शुरू होनी होती है, पर अब उससे पहले गिव अप कर जाते हैं। और ये मेरे साथ हुआ। देखो 18 में मैं 31 दिसंबर को गिव अप कर रहा था, मैंने तो छोड़ दिया था ना। अगर वो मेरी 3-4 जनरेशन ऊपर अपने मुझे ना देखती, मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर फ्लैट में ना लेकर जाती, तो आज इस मीटिंग में जसब्लड ना होता और कोई ना जानता होता। और वो 4 साल जो स्ट्रगल किया है ना, वो अगर मैं कामयाब हुआ तब लोगों को अच्छा लग रहा है, नहीं तो कौन उसको अच्छा बोलता। तो दिस इज द गेम चेंजिंग बुक इन माई लाइफ, रीड इट। गोल सेट करो, पता पर्सनल गोल क्या है, राइट, और बिजनेस पहले छोड़ दो, पर्सनल और फैमिली, पहले सिर्फ बिजनेस गोल। कि मुझे एएस है तो मैंने सुपरवाइजर कैसे बनना, मैं एएम कैसे बनूँ, मैं मैनेजर कैसे बनूँ, राइट। अब मैनेजर बन गए, मैनेजर भी बिल्कुल छोटा लेवल है, कोई वैल्यू नहीं मेरे लिए मैनेजर की, क्योंकि मैनेजर क्या है 30-35-40 ईजी। अब मैं कार प्लान एटलिस्ट कैसे करूँ लेवल बना, उसके बाद हम जाएंगे पर्सनल गोल और फैमिली गोल। क्योंकि जब तक आप कार प्लान नहीं अचीव करते, आप पैसा सेव करना शुरू नहीं कर सकते। यू नीड टू गो ऑन दैट, राइट। 90% आपके ऊपर गेम टिकी हुई है। आप बोलते ना मेरी टीम ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता अगर जस्ट ब्राड के अंदर मोमेंटम खत्म हो गया ना, उसकी टीम के अंदर भी खत्म हो जाएगा। फ्रॉम डे 1 आपको आपका मोमेंटम क्रिएट करना पड़ेगा। डोंट सेटल फॉर लेस देन योर टारगेट। अपने को सेटल नहीं करना है। लाइफ के टारगेट, सीसी के टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे जीवन में ये अचीव करना है।
अब मेरा लाइफ के ना क्लियर कट से गोला, बहुत ज़्यादा अमीर इंसान बनना नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल, कि मैं वर्ल्ड में फॉरएवर में नंबर 1 बनूँ। मेरे को इतना नहीं करना, मेरे को इतना करना है कि मेरे को चंडीगढ़ में अभी 2-3 कनाल में घर बनाना है बहुत बड़ा, जिसके अंदर 7-8 बेडरूम, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, राइट, और उसके अंदर क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने अपने बेटे को क्रिकेटर बनाया, मैं क्योंकि मैं नहीं बन पाया था और सोर्स नहीं थी, राइट। उसके अंदर मतलब सारा कुछ उस घर के अंदर, देखो 2 कनाल जगह बहुत बड़ी होती है, मुझे नहीं पता उसको हिंदी में कितना बोलते हैं, बट इट बिग फार्म हाउस, जो भी मैं CB लेवल 3 मुझे मिलेगा उसकी मैं ज़मीन खरीदूंगा और फिर मैं उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा हूँ, राइट। तो पूरा बड़ा घर है, उसमें सब्जी सुब्जी लगी हुई देसी, मैंने अपना मुर्गी रखी हुई अंडे के लिए, राइट। मैं सुबह उठ रहा हूँ, बाहर मेरी गाड़ियाँ खड़ी है, डिफेंडर, मर्सिडीज, तब तक एक आधी और आ जाएगी, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। फिर मैं 7-8 घंटे फिर भी डेली काम कर रहा हूँ, जस्ट चिल द लाइफ विद माई पेरेंट्स, विद माई ग्रैंड फादर, कि मेरा अभी मेरे दादाजी 90 साल के, उनके रहते रहते मैं फार्म हाउस बनाऊँ, अरे जस्ट लाइफ एंजॉय, रिलैक्स। हर मंथ 3-4 AS बनाऊँ फ्रंट में, हर साल 4-5 मैनेजर बनाऊँ और काम करता जाऊँ बस, जैसे रॉल्फ किफ कर रहा है पिछले कई सालों से, राइट। तो वो मेरा टारगेट है, जब मैं वहाँ पहुँच गया फिर मैं अगला टारगेट रख लूँगा, मैंने क्या करना है। पर वो पिछले 5 साल से वही मेरा टारगेट। अब मेरे को मेरी जनवरी के एंड तक या फरवरी के फर्स्ट वीक में डिफेंडर गाड़ी भी आ रही है, वो मेरा टारगेट नहीं है, वो तो मैं एंजॉयमेंट के लिए ले रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने वो डिफेंडर ले ली तो अब मैं बस वही काम छोड़ दूंगा। जब तक वो मेरा घर नहीं बनता तब तक मैं अपनी एक्साइटमेंट नहीं बंद करूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नया गोल सेट करूँगा। तो ये टारगेट्स ना ड्राइव करते हैं सच में। अब मुझे पता है वो घर 10 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ बोलने में तो बहुत छोटा है, जब मुझे लगा कि उसकी 6 करोड़ रुपए की उसकी लैंड आनी है और 4 करोड़ रुपए उसको बनाने में लगेगा, जो मेरे दिमाग में बनाया हुआ है। तो भाई वो उसके लिए मुझे लगातार मेहनत करनी है, लगातार पैसा जोड़ना है, सारी चीज़ें करनी है। वो टारगेट बना हुआ है पता। और किस लड़के का है वो टारगेट? जिसके पहले 5 साल 10 CC भी नहीं हो रहे थे, जो रात को उबर चलाता था। फॉरएवर ड्रीम पूरे करती है पता, आपको उस लेवल पर आना है पता। देखो एडिक्शन से ओवरकम करनी है पता। कई बंदे यही सोचते रहेंगे मुझे प्लानिंग दे दो, मुझे ये दे दो ना, पीपल एक्सक्यूजेस, प्रॉब्लम है, फॉल्स होप है, इंस्टेंट रिजल्ट्स है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। आपको हर रोज बैठना है, रिक्रूटमेंट करनी है, जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको डेवलप करना है, एक अच्छा कल्चर बनाना है अपनी टीम के लिए। आप ऑनेस्ट होने चाहिए उनके साथ, मेहनत करानी है उन लोगों के साथ, राइट। धीरे 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 आपका स्ट्रक्चर बन जाए। किसी को मत देखो वो कौन क्या कर रहा है। अगर मैंने ये देखा होता 2017-18 में टीम फायर के लोग मेरे से बाद में आकर इतनी तरक्की कर गए, उसके बाद कितने और लोग आकर भी तरक्की कर गए। इवन कृष्णा, राइट, वो बंदे को तो यार 8 साल हुए अभी और वो कितना कुछ अचीव कर गया, बिकॉज यार वो मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, राइट। तो मैं क्यों कंपैरिजन करूँ, मैं उससे इंस्पायर हूँ ना यार, मैं उसी को सीखूँ। अगर वो मेरे से पहले ही अगर GLT कर गया तो उसके अंदर ज़्यादा स्किल है, इज टैलेंटेड यार, ही डिजर्व इट फर्स्ट GLT। मैं नहीं था यार, मैं सिंपल बंदा हूँ गाँव का, पर मैं भी तो 10 साल में कर गया ना यार। एंड में एंड स्टोरी क्या है कि मैं खुद कामयाब होने आऊँ। आजकल फॉरएवर में दिक्कत क्या है, मेरी टीमों में मैं देखता हूँ, एक मेरे डायरेक्टर में 7 सुपरवाइजर एग्जाम्पल, 2 के CC बढ़िया, 5 को फ्री में प्रॉब्लम हो रही। क्यों हो रही भाई? उन 2 की हो सकता है कॉलिंग ज़्यादा हो रही हो, मीटिंग ज़्यादा हो रही हो, काम ज़्यादा हो रहा हो, तो तभी वो 2 पहुँचे ना यहाँ पर। हमने इन चीज़ों से बाहर आना है, हमने अपने ऊपर फोकस करना है, मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मैं क्या कर रहा हूँ। दैट्स हाउ बिजनेस वर्क। कभी आप कभी डाउन चलते चलते, कभी AS से तो 4 CC हो जाएंगे, कभी 0 भी रहेगा, कभी 10 हो जाएंगे, कभी नए नए सुपरवाइजर बनेंगे तो अगले में सोचता 2 ही ना है, क्योंकि अगले में सुपरवाइजर की एक्साइटमेंट में घूमते रहेंगे और जब तक समझ जाएगा काम करना तब तक मंथ निकल जाएगा, राइट। यू वांट टू सी द थिंग्स एज यू लाइक, दैट्स नॉट अ रियलिटी। मतलब अगर आपको वांट मोर इनकम, ज़्यादा कमाना है ना, शो अप मोर, इट इज सिंपल। अगर ज़्यादा आगे बढ़ना है तो ज़्यादा शो अप करना पड़ेगा। शो ऑफ नहीं है, शो अप मतलब काम करना है, बैठना है, काम करना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सेल्स को सीखना है दबाकर, इम्प्रूव टू बिल्ड। बताओ, बी ए मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन नाउ, राइट। मान के चलो आप फैज आलम की नॉन मैनेजर टीम के 40 लोग बैठे इसमें, तो अगर आप उनमें से एक है, आपने ये सोचना कि मैं उन 39 लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग कैसे, कि फैज मुझे बोल रहे यार ये बंदा मेरी टीम में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर है। जब मेरे पास रिजल्ट नहीं होते थे ना, लोग मुझे तब पता क्या बोलते थे, ये बहुत हार्ड वर्किंग है और ये जितनी मेहनत करता है ना एक दिन काम कर लेगा, उठा लेगा। मैं आपको सच बताऊँ, मेरी जो सक्सेस का राज है ना, वो सिंपल चीज़ों पर रिपीटेड एक्शंस है, कुछ अलग नहीं है। क्यों कुछ अलग किया हो, मैंने कुछ हटकर किया होगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो बड़े लोगों को नहीं समझ आती। 2 स्टेज ऑफ बिजनेस, एक है सेल, एक है लीडरशिप। आप जितने भी AS और सुपरवाइजर हो ना, आप अभी लीडरशिप का पार्ट नहीं हो, यू आर ए सेल्स पर्सन।
और सेल्स में ना कोई शर्म शुर्म नहीं होती होता, जस्ट मतलब बेशर्म इंसान बनना पड़ता है सेल के अंदर। जब पूरा काम कर रहे हो, प्लान दे रहे हो दबाकर, पता अब लगे पड़े हो, आप अपने स्किल्स बिल्ड कर रहे हो, आपको दबाकर काम करना पड़ेगा इन द सेल। जब आप मंथ में 4-4, 5-5, 6-6 बंदे रिक्रूट करने लग गए और उनको डेवलप करना शुरू कर दिया और आपके लेवल निकलने लग गए, तब आप लीडरशिप का पार्ट बनाओगे। अगर आप लीडरशिप वाली फीलिंग सेल्स में, प्रोफेशन में होते हुए उठाकर बैठे हो ना कि मैंने 3-4 एस बना दिया नीचे, अब तो मैं लीडर हूं, तो फिर आपका बिजनेस जल्दी खत्म होने वाला है। आपको सुबह से लेकर शाम तक लोगों से बात करनी है, चाहे आपके डायरेक्ट के, चाहे अपने डाउनलाइन के। वो यू आर इन दी सेल। जब मैं 2018, 19, 20 में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा था ना, तो मैं ये सोचता था आई एम ए सेल्स मैन, आई एम इन सेल्स। मुझे सेल्स निकालनी है यार, मुझे कोई हर्जे नहीं है, मुझे कितनी नो आ रही है। मैं एक मेरे मेंटर थे 2018, 19 में मैंने उनके कोर्स से ज्वाइन किया था, रे हिडन। उन्होंने कल इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला, मैं आपको सुनाता हूँ पढ़कर। वो कहते हैं मैंने व्हेन आई वाज 90 आई वाज मेकिंग 450 कॉल इन अ डे। मैं 450 कॉल करता था एक दिन में, बताओ। और मैं आप लोगों को बताऊं, 2019 में जब मुझे सोशल मीडिया नया नया आया ना, मैं भी 100 कॉल एक दिन में करता था, एक दिन में 100 कॉल, राइट। वो कहता 30% लोग तो मुझे गालियां भी देते थे, पता, टेलीफोन पर मैं परवाह नहीं करता था। कहता वो एक्सपीरियंस ने मुझे टफेस्ट बनाया। वो कहता इन ग्रेट वीक आईडी क्लोज अराउंड 2% और 40 सेल। कहता फिर मैं एक हफ्ते में 40 लोगों की सेल भी क्लोज करने लग गया था। कहता उसने मुझे 2% बना दिया इस कंपनी का। कहता मैं 2250 कॉल करता था हफ्ते में, 40 लोगों की ज्वाइनिंग करा देता था। वो कहता मैं 20 लोगों की नो सुनने के लिए जाता था डेली की, मुझे 20 लोग मना करें, क्योंकि मुझे पता था अगर 20 लोग मना करेंगे तो 3-4 यस भी करेंगे। कहता 20 कॉल्स इन डे, जिसने मुझे 7 मंथ में अपनी कंपनी में नंबर 1 बना दिया था नेटवर्क मार्केटिंग में। और कहता मे बी यू कैन रीच आउट मोर पीपल, क्योंकि अभी तो दुनिया और बड़ी हो चुकी है। हम सिर्फ इच्छा और होप लेकर बैठेंगे, सीसी आएंगे, पता कोई आएगा ऊपर से, भगवान राम आएंगे और सीसी देकर चले जाएंगे। कोई नहीं आने वाला, पता। यू नीड टू गो एंड टॉक विद पीपल, गो, यस नो आती रहेगी, पता। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको रिक्रूटमेंट स्टॉप नहीं करनी है। डोंट लूज यूर सेल्फ विद लिटिल सक्सेस। छोटी सी सक्सेस के साथ अपने को फ्री नहीं कर देना कि मैंने बहुत कुछ कर दिया, कि मुझे किसी ने एक ट्रेनिंग में अप्रिशिएट कर दिया, जहाँ मुझे एक पे आउट आ गया, जहाँ मेरा एक पोस्टर प्रिंट हो गया, अब मेरी लाइफ बहुत बढ़िया। नहीं, आगे बढ़ना है, मुझे पता। समझाई मेरी बातें? हमने और हार्ड बनना है, उसके बाद और आगे चैलेंजेस जितने भी आए उनको इंजॉय करना है, क्योंकि आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं प्रोफेशन के अंदर। मुझे इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं बहुत पिछड़े एरिया से आया था और हमारे पास कोई भी बढ़िया सिस्टम नहीं था, राइट। मुझे तो ढंग से अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती थी, पता, ढंग से अच्छी इंग्लिश भी। और अभी मैं 1 घंटा, कल मैंने 1 घंटा किसी इंटरनेशनल ग्रुप की ट्रेनिंग की है, और पागल हो गए लोग, पता। 1 घंटा मैं अंग्रेजी में बोला, पता, और लोग कह रहे हैं हमें अब ये चीज़ों को करना। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये इंग्लिश में बताई थी, बस, और कुछ नहीं था। सब कुछ पॉसिबल है, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ओनली वे। अगर आप ऑर्डिनरी बंदे हो ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हो। सर आप 5 दिन क्विट करके कोई और काम करके देखो, इज हाउ हार्ड। मैं तो अपनी टीम को सीधा बोलता हूँ, पता नहीं यहाँ बोल सकता कि नहीं, कि आपको हार्ड लग रहा है ना तो 5 दिन दिहाड़ी करके देखो। राइट, जाओ सुबह 5 दिन लेबर करके देखो भाई। मैंने तो की हुई है ना, हम तो खेतों से किसान है, तो किसान खुद खेत जा रहा है, उसके साथ लेबर वाला जा रहा है, दोनों होते लेबर वाले ही है। सारा दिन खेतों में काम करना, घर वाले कराते थे, बहुत तसल्ली कराते थे। तो इट इज़ वेरी हार्ड। पूरा दिन ऊपर धूप पड़ रही, कोई परवाह नहीं, घर वाले भी जालम हो जाते थे, पता, कि वो पंजाबी में मैं बोलूँगा तो हिंदी में मुझे बोलने नहीं आता, वो कहीं से खेत को खुर्च। इज़ वेरी हार्ड जॉब। फॉरवर्ड तो बहुत आसान है, मैं हर रोज़ सुबह तैयार होकर आता हूँ, कुर्सी में बैठता हूँ और बोलता हूँ आधा घंटा, फिर 20 मिनट रेस्ट करता हूँ, फिर आधा घंटा बोलता हूँ। वेरी इजी बिजनेस। मुझे तो आज कुछ टफ नहीं लगता फॉरवर्ड के अंदर, और मुझे आपके लेवल पर भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं लगता था। तब भी मैं एंजॉय करता था, मैं पॉसिबिलिटीज और पॉजिटिविटीज को देखता था कि अगर फॉरएवर की ग्लोबल रैली में इतने लोगों को प्रॉफिट शेयर मिलता था, इनकम भी दिखाई जाती थी, कोई 2 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 20, 40, 50 लोग, तो मैं भी तो एक दिन कमाऊंगा ना, और आज मैं कमा रहा हूँ यार। आप शॉक्ड हो जाऊँ जितना मेरा मंथली पे आउट है अभी, बता। हर 3 मंथ में मैं एक डिफेंडर कैश बाय कर सकता हूँ, इतना पे आउट है मेरा हर 3 मंथ के अंदर। यस, एक डिफेंडर। और अब सोचो
उसके बाद भी मैं 10 घंटे डेली काम क्यों करता हूँ? क्योंकि अगर मैं 3 मंथ में डिफेंडर बाय कर सकता हूँ तो क्यों ना मैं एक ही मंथ में करूँ? वाई नॉट? हु स्टॉप मी? मी मी हु स्टॉप मी? ओनली मी। मैं ही रोकूंगा जिस दिन मैंने रोका। बिलीव मी, देयर इज नो चैलेंज। जब आप अपने माइंड पर काम करोगे, सुबह उठा करो 10-15 मिनट 10 सिगरेट सुना करो, बेसिक छोड़ दिया हमने। 10-15 मिनट कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा करो, अपने गोल अपने मोबाइल में लगा कर रखो, डायरी में लगा कर। ये सारी चीजें आपको आपकी अपलाइनों ने बताई है, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा। कहानी वही है, पता 5-7 बातें हैं पूरी दुनिया के अंदर। पॉजिटिव रहना, 10 सिगरेट, कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन, बिलीव, हार्ड वर्क। आप 50 लाख लगाकर कोई ट्रेनिंग लेने जाओ किसी ट्रेनर की अमेरिका में, वो यही 10 बातें बताएगा, और कोई बात नहीं है। बाकी आइडियाज है, आइडियाज लेते रहना कैसे काम करना है। पहले एक आइडिया की तसल्ली तो करा लो, फिर अगला आइडिया भी ले आएंगे। सो हमें खुद को पॉजिटिव रखना है, हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब बनी चाहिए कि प्रॉस्पेक्ट हमारे से बात करे ना, उसको लगे मैं किसी जिंदा बंदे से बात करूं, कि ये नहीं मैं सोफे पर पड़ा हूँ, हेलो हाँ जी एनरोलमेंट का पैसा नहीं आप भेजेंगे, वो कहेगा तेरे को भेजकर मरना मैंने। तेरे अंदर एनर्जी। एक बंदा हाँ जी देखा ना, फिर प्लान आगे दिखाना, सिस्टम है फटाफट। यस मैंने आपको बता दिया कहाँ पर पेमेंट करें, फटाफट डन कर दो। अरे मौका गया भाई, अगले बंदे, यार मैंने तो 3 बंदे सेलेक्ट करना है, फटाफट राइट नाउ, नो चॉइसेस। दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी। अब मेरी टीम मेरे से फॉलोअप करवा रही है आज क्लोजिंग में, मैं पता क्या बोल रहा हूँ, सॉरी भाई लेट हो गए आप। अब मुश्किल है, मुझे नहीं लगता जर्नी पे आपको मिलेगा, पता आपको 42 से 2 करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ इधर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ देखने के लिए वैसे, फिर मैं देख रहा हूँ चलो एक स्लॉट है पर 1 घंटा, भाई 1 घंटे में लेवल अप करना पड़ेगा। कर लेगा ना तो देख ले, नहीं तो भाई हमें कुछ दिक्कत नहीं होता, मैं तो पहले सक्सेसफुल हूँ। तू देख भाई अपना बंदा करता है भाई, एनर्जी ज्वाइन। पर आप सामने से आपको डर लग रहा है मेरा 2cc सुनकर भागना जाए, क्लियर ही आपके माइंड में मेरी इनरोलमेंट सुनकर, मेरी मिनिमम बिलिंग सुनकर, मेरा लेवल अप सुनकर भागना जाए। जब आपके अंदर मतलब एक विजन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, हाउ पीपल ज्वाइन यू? पीपल ज्वाइन पीपल, नॉट ए कंपनी। लोग अचीवर क्लब या फॉरएवर ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करेंगे। लोग जस्ट ब्रांड और फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन नहीं करते, मेरी टीम में जो डिस्ट्रीब्यूटर बढ़िया है उसको ज्वाइन करते हैं। और एक बात और बता दूं, जो बंदा फॉर्म भरता है ना, वो 10 लोगों का और भी फॉर्म भरता है आपके फॉर्म के अलावा। उसको जो बेस्ट प्लान देगा वो उसी के साथ ज्वाइन करेगा। और फिर अब लड़ते रहते तो मेरा बंदा वो ले गया। वो कोई लेकर नहीं गया किसी को, उसने प्रेजेंट बढ़िया किया, बता उसने प्रेजेंट बढ़िया किया है। अब मेरे पास एक बंदा आया, उसने पता नहीं 15 नेटवर्क मार्केटिंग देख ली, और एंड में मेरे साथ आकर ज्वाइन हुआ, वो एएम बन चुका। क्योंकि वो कहता मुझे वो बिलीव नहीं बना, मतलब ऑनेस्टी नहीं नजर आई। उसने अलग अलग कंपनियां भी देखी, बहुत कुछ देखी। ऐसे ही मेरे बंदे भी कहीं चले जाते होंगे, उनको मेरा सिस्टम बढ़िया नहीं लगता हो, शायद मेरी टीम के उस बंदे की एनर्जी बढ़िया नहीं लगी हो। कमी प्रॉस्पेक्ट के अंदर नहीं है, कमी लीड के अंदर नहीं। लीड कोई बुरी नहीं है सर, आप भी उन बुरी लीडों से निकले हो, बता आप उसी लीड से रिक्रूट हुए हैं, पता जिस लीड को बुरा बोल रहे हो आप। अगर बंदे के अंदर सांस चल रही है ना, तो बंदा बुरा कैसे हो सकता है? आज से 11 साल पहले अगर मैं तुम्हारा फॉर्म भर देता, तुम तो मुझे बुरा बोल देते, और मैं तो जीएलटी हूँ। मैं वर्ल्ड के टॉप 10 में हूँ। तुम कैसे कह सकते हो गांव का बंदा जिसको अच्छी इंग्लिश नहीं आती, जो ढीला बोल रहा है, वो लीड बुरी है? सर एनर्जी तो हमारे अंदर नहीं है ना, थक तो हम जा रहे हैं ना। 5 कॉल पर तसल्ली तो हमारी हो रही है ना। 10 बंदे में मना कर, 3 दिन हमारी कोई इनरोलमेंट ना आए, चौथे दिन तो हम गिव अप कर देते हैं। उसके बाद तो हमारी स्क्रॉलिंग कि धर्मेंद्र कैसे मरा, अमिताभ बच्चन की हेल्थ कैसी चल रही है, विराट और रोहित को गंभीर ने क्या बोल दिया, टेस्ट कैसे हार गए हैं, रोहित शर्मा कितने रन बनाएगा 30 तारीख को, मैच रायपुर में भी हो रहा है, एनरोलमेंट तो आ रही, मैं देखने चला जाता हूँ। तो दिमाग में तो कुछ और है ना, दिमाग में बिजनेस नहीं है मेरे। तो साला जब मैं सोकर उठता हूँ ना, कभी 2 बजे जाग आती है, तो भी मैं मैपिंग करने लग जाता हूँ माइंड में, आखिरी 2 दिन में किसके सीसी कितने आएंगे, इसके इतने, इसके इतने। मैं कभी पेपर पर, मैंने जिंदगी में नहीं मैपिंग की, मेरे दिमाग में मैपिंग है सर। मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन के जितने मैनेजर है, सबके नाम मेरे दिमाग में फिट है कि ये बंदा मेरे डायरेक्ट मैनेजर है दिनेश, इसके फ्रंट में ये मैनेजर है, ये मेरे नॉन मैनेजर, ऑल मैपिंग इन माई माइंड। आई डोंट नीड आईपैड एंड पेंसिल फॉर मैपिंग। यार बिजनेस मेरा है यार, राइट। मैं 25 तारीख को लिख देता हूँ एक पेपर पर, मेरे इतने सीसी हुए, जो 5 या 10 इधर उधर होते हैं, कंप्लीट मैपिंग। उठो जागो, बता अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, बता। मोटिवेशन हर रोज अपने अंदर खुद बिल्ड करनी पड़ेगी, बता। भेड़ चाल से बाहर आ दो, बता वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रही, तुम क्या कर रहे हो, हाउ यू ग्रो एंड फॉलो द सिस्टम।
आप लोग वन ऑफ द बेस्ट टीम का पार्ट हो, वन ऑफ द बेस्ट टीम यार। अगर मैं किसी और बंदे की टीम में बैठा होता ना जहाँ पर ऊपर अपलाइन में भी कोई अचीवमेंट नहीं, तो मैं कहता ना कहता ये बात। मैं बड़ा ऑनेस्ट बंदा हूँ, ऐसे नहीं बोलता। मैं तो बटरिंग नहीं करता मैं कभी भी लाइफ में, वेरी क्लियर, राइट। सो यूज करो बताओ। अगर उस सिस्टम ने हजारों मैनेजर बना दिए, वो आपको भी बना सकता है, पर मैनेजर नहीं बनना, हमने सक्सेसफुल मैनेजर बनना है, लीडर बनना है मैनेजर बनने से पहले। हमारी मीटिंग सुपरवाइजर और एएम जब आप बनोगे ना, तो लोग अपनी मीटिंग सुनकर फैन हो जाए आपके, ऐसा बनना है हमें। फॉरएवर नो लिमिट्स है, फॉरएवर बहुत आपको आगे लेके जा सकता है, बस हमें मैच्योर होना है, हमने अपना वर्क एथिक स्ट्रांग करना है। बता, मैं एक मंथ के अंदर तकरीबन तकरीबन 150 से 200 और समटाइम 220 वेबिनार करता हूँ जूम पर। ये मेरा वर्क एथिक्स है एक मंथ का, और मैं हर मंथ करता हूँ, रिपीटेडली करता हूँ, राइट। सो यही सारी चीज़ें हैं, अप डाउन चलते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, राइट। और इंसेंटिव पर फोकस करना है हर मंथ। नेक्स्ट इंसेंटिव, नेक्स्ट टारगेट क्या है, सुपरवाइजर है, एएम है, कोई भी है। क्योंकि मैं एक चीज देखता हूँ, सीसी वो करता है जो टारगेट के लिए काम करता है, जो चेक पे आउट के लिए करता है वो कभी भी सीसी नहीं करता कि मुझे पे आउट बनाना है। मैं आज की डेट में कभी पे आउट के लिए काम नहीं करता, मुझे ये होता है, मेरा टारगेट था 7.5 की करना। जब मुझे पता चला ना जुलाई में कि ये तो ईजिली हो जाएगा, फिर मैंने 10 के मेरे लिए हार्ड, तो और अभी भी हार्ड है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ईजी है, और मैं लगा पड़ा हूँ। क्योंकि अगर मैं 7.5 के बार गिव अप कर देता ना, तो अगले 3 मंथ में अपने बिजनेस को बढ़िया ना रख पाता। मैं अभी भी 10 के लिए फाइट कर रहा हूँ, और मेरे को 31 दिसंबर लगेगी, रात को पता चलेगा मैंने किया, जहाँ मैं 99 अगर मैं रहा ना तो 9950 पर रहूंगा, जहाँ 9940 पर, 99 तो आगे फिक्स है, जहाँ 10,100 हो जाएगा, ये मुझे क्लियर है। अब मेरे पास क्या टारगेट है, अब मैंने अगले साल का टारगेट सेट कर लिया 12,500 सीसी, 1,066 सीसी पहले मंथ से लग रहे हैं, अब भाई मुझे करने पड़ेंगे। और मेरे लिए 1,066 1100 सीसी करना चैलेंज है, क्योंकि मेरी जनरेशन में मैनेजर बन रहे लगातार, उनके सीसी कटते हैं, फिर भी उनको मैं कैसे मेंटेन करूँ। तो जो मैं तो चैलेंजेस पसंद करता हूँ, आई एम चेजर लाइक विराट कोहली, बता रहा हूँ। मैं टारगेट सेट करता हूँ और फिर चेज करता हूँ एंड तक, बता। हर मंथ ऐसा ही होता है मेरा, हर वीक और ईयरली आई चेज एवरीथिंग, बता कि मैंने टारगेट सेट किया, और मैं पिछले 5 साल से यही कर रहा हूँ। और कभी कभी विराट कोहली की तरह मैं आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाता हूँ, फिर फॉर्म वापस ले आता हूँ, फिर अगेन नेट प्रैक्टिस, फिर बेसिक नेट प्रैक्टिस क्या फॉरएवर में, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू टीम, मैनेजरों की न्यू रिक्रूटमेंट, फिर बाउंस बैक। सो फॉरएवर ही है कि जो आपको बड़े लेवल पर लेके जा सकती है। अगर मैं 3 मंथ में कैश डिफेंडर लेने के पेआउट तक पहुंच सकता हूँ, तो आप 3 मंथ में यार वरना लेने के पेआउट तक तो पहले पहुंच ही सकते हो ना, राइट। देन थिंक अबाउट डिफेंडर 3 मंथ, राइट। तो यही चीज़ें हैं, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, और कोई बेसिक नहीं है। आप एक चीज़ याद रखना है ट्रेनिंग के बाद, कि जो बंदा आपको ट्रेनिंग देकर गया ना, उसने पहले 5 साढ़े 50 सीसी भी नहीं किया पता, और फिर भी वो उसने गिव अप नहीं किया पता। पहले 5 साल उसने दुनिया का हर दुख देखा, हर स्ट्रगल देखा, हर स्ट्रगल बता, और उसके बाद भी बंदा फॉरएवर में खड़ा रहा, और एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें अचीव कर गया। फैज भाई ने बोला था ना, मेरे पीछे सारी ट्रॉफी लगी हुई पता। अब देख लो, इंडिया नंबर 1 नॉन मैनेजर, इंडिया नंबर 2 वॉल्यूम 1 2 3 हर साल 5,000, कारप्लान 3 अगेन 3, सफायर डायमंड सफायर 1,000 सीसी क्लब, कारप्लान रिपीटेडली, सब कुछ 600 सीसी क्लब, 400 क्लब, सब कुछ पड़ा हुआ मेरे कैबिन के अंदर, बता सब कुछ। सो थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। अब दिसंबर आ रहा है, सेट टारगेट, एटलीस्ट 5 लोगों को रिक्रूट करना है, एनी हाउ यार। आप अगर यूट्यूब पर मिलाकर 1400 लोग बैठे हो, थिंक अबाउट, अगर आप 1400 लोग 2-2 लोग भी रिक्रूट करते हो, 250 बंदा रिक्रूट हो रहा है एज ए टीम यार, जस्ट मैंने अगले मंथ अपनी टीम के साथ टारगेट लिया 4,000 एएस बनाने का, पता, एंड वी कैन डू दैट। हम अभी मंथली 4500 सीसी करते हैं पूरी टीम मिलके, हमने टारगेट लिया कि हम 8,000 सीसी करेंगे दिसंबर में, एंड वी कैन फिनिश इट। ये सिमिलर ट्रेनिंग मैं जो आपको दे रहा हूँ ना, सिमिलर ट्रेनिंग मैं भी देकर आ रहा हूँ अपनी नॉन मैनेजर टीम को, क्योंकि नए लोगों को ट्रेनिंग दे रहा था मैं। बड़े नए लोग आते हैं 15-20 दिन पहले, और लोगों को 15 दिन में ही अमीर बनना है, अभी आजकल प्रॉब्लम ये है। सो स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने गोल सेट करो, डेली कॉल करो इतनी कि आपकी इनरोलमेंट प्लान पर जैसे आप काम करते हो आपकी इनरोलमेंट आए, फिर आप प्लान दो बंदों को, एंड फॉलोअप इज ए फॉर्चून। फॉलोअप बड़े आराम, मैं 7-8 फॉलोअप लेता था एक बंदे के जब मैं रिक्रूटिंग करता था। चलो अभी तो मेरे पास टीम्स है, सब कुछ है,
जब मैं अपनी पर्सनल एस बनाता था ना, मैं बंदा छोड़ता नहीं था जब तक वो मुझे ब्लॉक नहीं करके जाता था, पता ना। और अगर मेरा बंदा मोहाली चंडीगढ़ का, तो मैं उसके घर भी चला जाता था, बता। भाई मेहनत की तेरे ऊपर, तू लेवल अप क्यों नहीं करेगा? हमें फॉलो अप करना है, कंटेंट दिखाना है बंदे को, बता, पीछे जाना है बंदे के हम। पर उसको ना लगे आप पीछे आ रहे हो, आप उसको लगे आप उसकी हेल्प कर रहे हो। फिफ्थ फॉलोअप में 80% सेल आ जाती है, फिफ्थ फॉलोअप के अंदर। पर आजकल तो लोग पहला डे वन दिखाने के बाद भी फॉलोअप जब तक लेते तब तक तो फॉलोअप बेहा हो जाता है, समझते हो? क्या बोलते हैं हिंदी में बेहे को? बसरी दाल, बासी हो जाती है दाल, जैसे सुबह की बनाई और शाम को खाए तो। फॉलोअप टाइम टू टाइम, पहला फॉलोअप, दूसरा फॉलोअप, तीसरा, और आराम से लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट विद द प्रोस्पेक्ट, उसको सारा सिस्टम आराम से दिखाओ और ज्वाइन करेगा आपके साथ, राइट। सो हर मंथ सिंपल सा टारगेट लो कि तीन 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 बंदों को एटलीस्ट रिक्रूट करो, अगर अपने फॉलोअर में बने रहना है। चाहे आपका लेवल एएस है, चाहे सुपरवाइजर है, चाहे एएम है, चाहे मैनेजर, तीन लोगों को रिक्रूट करो और फिर उन लोगों को डेवलप करो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को वैल्यू मिली। हाँ जी, वैल्यू मिली आप सबको कि नहीं? हाथ खड़ा करेंगे जिन जिनको वैल्यू मिली आज की ट्रेनिंग से, कुछ सीखने को मिला। अब इंप्लीमेंट करोगे? देखो मैं 31 दिसंबर, 1 जनवरी को फैज भाई को कॉल करूंगा, क्या भाई दिसंबर में आपकी टीम का बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा। मेरे को तो तभी इस ट्रेनिंग का रिव्यू मिलेगा ना। मैं ये हाथ खड़े में और ताड़ियों में और थैंक्स में बिलीव नहीं करता, पता। आई बिलीव इन प्योरली सेल, पता। अगर आपकी सेल बढ़ी एक मंथ में तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक बात याद रखना, मेरी ट्रेनिंग का पर्पस, चलो ये तो मजाक है, मेरी ट्रेनिंग का पर्पस था आपको लॉन्ग टर्म माइंड देना। जब आपके अंदर राइट स्किल बिल्ड हो जाएगा ना, आपका बिजनेस बिल्ड हो जाएगा, वो बिल्ड करने पर ध्यान दो, ठीक है। कोई और सवाल किसी का? एनीवन? ऑल डन फैज भाई? यस सर, मजा आ गया। कोई क्यू एन ए किसी का है जब? डन? सब सबको मजा आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस करना है काम। डन है जी, चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, सर खींचो काम। ठीक होने के लिए मजा आया, मेरे को भी बहुत लॉन्ग टर्म माइंडसेट मिल गया। और हमेशा सुन के आपकी जर्नी है, आपका एनर्जी ट्रांसफर होता है, और हमेशा लगता है अब काम करना है यार। गुड गुड गुड, चलो ठीक है जी, डन। थैंक यू सो मच गाइस, मजा आया। कैसा मिल गया स्ट्रॉन्ग माइंडसेट? बस एक ही चीज है यार, काम ही है सब कुछ। जो है काम है, आज काम से एक इंसान को जब प्यार हो जाता है ना, तो उसको कुछ नहीं दिखता है। जो है वर्क है, जो है काम है, और काम में ही मजा है। आज जसप्रीत सर ने जैसे बताया कि वो 10,000 स्क्वायर फीट में घर, ये वो, तब भी अगर सारी चीजें हो जाएगी, डिफेंडर आ जाएगी और भी गाड़ियां आ जाएगी, तब भी वो उठकर ऐसे ही आएंगे और ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही मीटिंग्स लेंगे। तो दैट इज व्हाट फॉरएवर इज। काम आपकी लाइफ को हमेशा अपग्रेड करता जाएगा, अपग्रेड करता जाएगा, अपग्रेड करता जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अपग्रेड हो गई ये लाइफ तो बंद कर दो काम करना, या मेहनत करना बंद कर दो, या कंफर्ट जोन में चल जाओ। लोग सुपरवाइजर बनने के बाद कंफर्ट जोन में चल जाते हैं। नो भाई, बहुत कुछ करना है। 15 दिन में पैसे नहीं होंगे डबल, 11 साल लगे उनको यहाँ तक पहुंचने में, लेकिन और उन्होंने बताया कि नहीं थे वो टैलेंटेड, नहीं थे कुछ उनके अंदर अलग, नहीं था कुछ, बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से आए थे वो, बट हुआ। होता है, सबका होता है। किसी को 10 साल लगता है, किसी को 11 साल लगता है, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल। दैट डजंट मीन कि आपसे नहीं हो सकता, होगा जरूर। तो बस गाइस, ऐसे ही मेहनत करना है, साथ में मिलकर आगे बढ़ना है। आई होप आप लोगों को आज की ट्रेनिंग अच्छी लगी होगी। आई होप आपने नोट्स भी बनाया होगा, अगर नोट्स बनाए हो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के लिए फायदा है। एंड अगर मीटिंग अच्छी लगी तो जाओ ग्रुप्स में रिव्यू शेयर करो एंड लग जाओ। 30 तारीख को पहला बूट कैंप स्टार्ट होगा हम लोगों का, 30/1/2। 30 तारीख को डे 1, 1 तारीख को डे 2, 2 तारीख को डे 3। मैं तो यही बोलता हूँ कि यार कोई बूट कैंप इंपॉर्टेंट है नहीं है, 6th वाला सबसे ज्यादा है। 30 तारीख वाला बूट कैंप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सीसी वहां से उठती है ना, वो आपको महीने के एंड में पता चलता है कि आपको कितना रिजल्ट दे रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा सीसीज होती है। इसलिए 6वें बूट कैंप से काम बढ़ा लो अपनी, क्योंकि दिसंबर है भाई,
सिक्स्थ बूट कैम्प, फर्स्ट बूट कैम्प, सेकंड बूट कैम्प, थर्ड बूट कैम्प, फोर्थ बूट कैम्प, फिफ्थ बूट कैम्प, टोटल 6 बूट कैम्प मिलता है आपको एक महीने में। क्यों नहीं हो सकता लेवल और सीसीस? तो प्लानिंग आप आज करो, अगले महीने, उन अगले महीने की 29 तारीख को आकर बोलोगे ना सर मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, या मेरा बिजनेस नहीं हो रहा सर बताओ कैसे होगी मेरी आखिरी में सीसीस कैसे उठेगी, जैसे इस महीने का आप लोग सोच रहे होगे, तो नहीं होगा। अगले महीने की सीसीस उठती है इस महीने के एंड से, सीरियसनेस से। आज नहीं पता कितने लोग सीरियस हो गए होंगे इस मीटिंग को देखकर, कितने लोग सीरियसनेस आया होगा। और मैं अभी जस्ट मेरी भी नॉन मेजर मीटिंग कर रहा था, मैं एक ही चीज़ बोला, एक ही चीज़ मिसिंग है, सीरियसनेस और फोकस। क्योंकि जो है उसकी सीसी हो रही है, उसको बोलने की नीड नहीं पड़ती, वो मैच्योर है, वो समझ गया। तो चलो लग जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।